अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोकनी माउंटेनियर यूट्यूब चैनल और हमेशा कोकन और आवाम के लिए इस्लाही और भरपूर मालूमाती सीरीज़ हम शुरू करते रहते हैं। अब हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कि कोकन के तालीमी समाजी अदारे, NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इस सीरीज़ में सबसे पहला एपिसोड आप देख रहे हैं अंजुमन दर्दमंदान तरक्की और तालीम ट्रस्ट महाड़। इस अदारे के कुछ ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो के ज़रिए, इस एपिसोड के ज़रिए हम उनकी कारकर्दगी, उनकी क्या काम है तालीमी बेदारी के लिए, उसी तरह से समाजी बेदारी और समाजी ज़िम्मेदारियाँ और कौन कौन से अमूर है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन दीजिए जिनको हम डोनेट कर सकें, जिनकी हम माली मदद कर सकें, जिनकी कारकर्दगी हमारे सामने आ जाए कि वाकई लोग काम कर रहे हैं और फिर उनको हम हेल्प करें। अमेरिका से, अफ्रीका से, लंदन से कई दोस्तों ने भी हमें कॉल करके पूछा है। तो हमने ख़ास कर उन लोगों के लिए जो अपनी रकम, अपनी ज़कात, अपना सदका, अपने खैरात या अपने डोनेशंस जो सही आधारों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ का ख़ास मकसद यही है। मेरे साथ मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा तारुफ पेश करता हूं, अंजुमन दर्दमंदान तालीम और तरक्की ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब उस्मान कारबारी साहब, उस्मान कारबारी साहब जो दरमियान में बैठे हैं। उनके सीधी तरफ जो है, दाहिनी तरफ मौलाना खलील ईसानी साहब हैं जो अंजुमन के ख़जानचे हैं या ट्रेज़रर हैं। उनकी लेफ़्ट हैंड साइड पे मौलाना इरफान गोलंदर साहब हैं जो ट्रस्टी है अंजुमन के। और उसी तरह मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब से आप सभी वाकिफ़ हैं, अक्सर मुफ्ती रफ़ीक पुरकर साहब के साथ दिखाई देते हैं, या बहुत सारे कोकन के जो अवामी जलसे होते हैं, अवामी खुसूसी जो भी हैं, और उनमें मुज़फ़्फ़र साहब जो अक्सर आपको दिखाई देंगे। तो मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब अंजुमन दर्दमंदान तालीम और तरक्की ट्रस्ट के नाज़िम हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो मैंने शॉर्ट तारुफ पेश किया और मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ और मेरे सारे सवालात के जवाब जो कारी उस्मान साहब जो है वो देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी उस्मान साहब, आपसे मेरा सबसे पहले सवाल ये है जी कि आपकी ट्रस्ट कब बनाई गई, किन लोगों ने बनाई, क्या अगराज़ व मकासद के तहत ये ट्रस्ट बनी है? जी, अंजुमन की बुनियाद 12 दिसंबर 1998 में इलाक़े कोकन तालुका महाड़ के उलमा हुफ़ाज़ ने रखी। इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह था कौम व मिल्लत के बच्चों के दीनी और असरी तालीम को फ़रोग़ देना, इस्लाही फ़िक्र करना, समाज में बिला तफरीक़ मज़हब फ़लाही काम करना, ये हमारे इस इदारे का बुनियादी मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं मकासद के तहत हम आज तक काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके इस अंजुमन के ऐसी तालीमी अदारे या उसकी जो शाखें कुल मिलाकर कितनी हैं? हमारे इस इदारे में 4 स्कूल हैं, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्राइमरी और हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ये महाड़ में चल रहे हैं। इसी तरह चिपलून, मंडनगढ़, दापोली, श्रीवर्धन, बोरली, मुरूड, रोहा, इन मकामात पर लड़कियों के लिए दीनी तालीम का भी अल्हम्दुलिल्लाह नज़्म किया गया है। कुल आपकी ब्रांचेस कितनी हैं टोटल? अल्हम्दुलिल्लाह इस हमारे इदारे की पूरे इलाके कोकन के 4 अज़ला में, थाना, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुल 22 शाखें काम कर रही हैं जो इदारे के जो बुनियादी मकासद है उसके तहत सारी खिदमत और सारे काम अंजाम दे रहे हैं।
और जिसका हेड ऑफिस ज़िला रायगढ़ के महाड़ तालुके के ही शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया है। और ये सारे हमारे जो ब्रांचेस हैं ये मरकज़ी दफ़्तर से जुड़े हुए हैं और मरकज़ी दफ़्तर के ही राय मशवरे और उनके अंडर में ही काम करते हैं। जी, आपके तालीमी अदारे जैसे 4 स्कूल हैं, उर्दू और इंग्लिश मीडियम और दीगर मदारिस रहता है, तो इसमें जो है ख़ासकर बच्चों के लिए जो स्कूलों में दीनी तालीम का नज़्म है, दीनी तालीम का स्कूल के बाद हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे यहाँ क़ियाम करते हैं, बोर्डिंग में रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग जो है उनके दीनी तालीम के एतबार से और अखलाकी तरबियत के एतबार से उन पर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की जाती है, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की फ़िक्र की जाती है। इसी तरह ये बोर्डिंग में रहने वाले जो तलबा हैं वो स्कूल के तालीम के अलावा जो फ़ारिग अवकात होते हैं उसमें स्कूल के तालीम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान भी करते हैं। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तलबा जो है स्कूल के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान की दौलत से माला माल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी बहुत कई बार मैंने अखबारों के ज़रिए और ज़ाती तौर पर भी सुना था कि अंजुम ने बहुत सारे एसएससी के जो बच्चे हैं, एसएससी में जाने तक उनका कुरान भी हिफ्ज़ हो जाता है। जी 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 यानी असली तालीम स्कूल की तालीम के साथ में दीनी तालीम और साथ में हिफ्ज़ कुरान भी, यानी वो एक हाफिज़ बनकर एसएससी भी पास हो रहा है जी जी और फिर अपने अगली तालीम भी जारी रख रहे हैं। जी, तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। जो गरीब तुलबा रहते हैं, सपोज अगर हॉस्टल में, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई नज़्म है, उनके लिए फ़ीस माफ़ी या कुछ इस तरह का? हमारे यहाँ जो बोर्डिंग में रहने वाले तलबा हैं उनमें जो यानी मालदार तलबा हैं तो वो तो फ़ीस अदा करते हैं जी। रहने खाने की। जी। और और जो गरीब तलबा हैं तो उनके लिए कौम व मिल्लत के जो अहले खैर हजरात हैं उनसे हम उनके फ़ीस वगैरह के एतबार से रुजू होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अहले खैर हजरात उनके तालीम और खाने पीने के एतबार से उनकी कफ़ालत करते हैं। जी, यानी जो गरीब बच्चा है, गरीब तुलबा है, पुअर स्टूडेंट, उनके लिए आप डोनर्स लोगों से कांटेक्ट करते हैं, वो जी उनसे जी हेल्प जी मिलती है और इन जी बच्चों जी का भी काम चलता रहता है। जी 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 माशाअल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है। अभी ये चीज़ बताइए कि समाजी तौर पर जी ये तो तालीमी खिदमत हुई, जी जी आपने कहा कि 22 आपके कुछ ब्रांचेस हैं, जी तो ये कुल पूरा निज़ाम चलाने के लिए आपके पास मुस्तकिल स्टाफ भी होगा, जी। तो ऐसा कुल कितना स्टाफ होगा आपके पास? मरकज़ महाड़ और पूरे इलाके कोकन में जो हमारी ब्रांचें हैं उसमें तकरीबन 300 से ज़ायद काम करने वाला अमला है ऑफिशियली। जी। और इसी तरह जो है स्कूल वगैरह में पढ़ाने वाले असातिज़ा, जी। मदारिस में पढ़ाने वाले उलमा, हुफ़ाज़ जी। और खादिमीन काम करने वाले। हर तरह का स्टाफ जी, आपके हर पास? तरह का स्टाफ है। तकरीबन 300 से ज़ायद अफराद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में काम कर रहे हैं। देखिए हज़रत, यही तो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि ट्रस्ट को बनाना अपनी जगह पे 1998 में ट्रस्ट बनी है और एक 23 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ और ये तरक्की करते गया। जैसा उनके अंजुमन का नाम ये अंजुमन दरमदान तालीम व तरक्की, तो ये अदारा तरक्की भी करते गया। 300 लोगों के लिए तकरीबन रोज़गार का मौके फराहम हुआ जी जी और उनके अपना कारोबार जो है रोज़ी रिज़्क़ का एक ज़रिया बन गया और जिसमें आप जैसे मुखर हज़रत का काफ़ी ताउन रहा। मैं थोड़ा समाज की तरफ भी आता हूँ। समाजी तौर पर जहाँ जहाँ समाज में आपकी ज़रूरत हुई या लोगों की ज़रूरत हुई या ट्रस्ट की, NGOs की ज़रूरत हुई, क्या आपने इस मदरसा निज़ाम से हटकर भी कुछ काम किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हमारा जो बुनियादी मकसद है इदारे का, जी। तो जहाँ कौम व मिल्लत के बच्चों के तालीम की असरी हो या दीनी हो फ़िक्र करना, इसी के साथ साथ हमारा ये भी मकसद है कि कौम और मिल्लत में जो गरीब लोग हैं, जो बेवाएँ हैं, जो यतीम हैं, जो इंतहाई दर्जे के हालात से परेशान लोग हैं, ऐसे लोगों की इमदाद के लिए, ऐसे तालीमी इमदाद हैं,
या इलाज व मुआलजे की इमदाद है, या हंगामी तौर पर पेश आने वाले हालात हैं, इनके इमदाद के लिए हम फ़िक्र करें, यह हमारा बुनियादी मकसद है। जी। और इस मकसद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक संदूकचा स्कीम अंजुमन के इब्तिदा ही से, जब से अंजुमन की इब्तिदा हुई उस वक्त से हमने इलाके कोकन में संदूकचा स्कीम शुरू की, जिसके लिए हम इलाके के लोगों से मुलाकात करते हैं, बस्ती बस्ती जाकर, घर घर जाकर उनको इसके फ़ायदे बताते हैं। और सदका जो है, सदका इसकी फ़जीलत बताकर लोगों को इस संदूकचे में रोज़ाना 1 रुपया सदक़े की नीयत से डालने के लिए आमादा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले लोग 1 ही रुपया गिनकर रोज़ाना उसमें नहीं डालते, बल्कि 2, 5, 10 जिसकी जैसी हैसियत है उस एतबार से लोग रोज़ाना उसमें सदक़े की नीयत से डालते हैं। जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि पूरे इलाके के घर घर से अल्हम्दुलिल्लाह दिन में कई मरतबा सदका निकल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह कई बलाओं से, आफात से, हादिसात से, बीमारियों से हिफाजत हो रही है। और इस आने वाली रकम के ज़रिए से पूरे इलाके के गरीब, बेवा, यतीम, नादार और हालात से बेचारे परेशान हाल लोग, इनकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ज़रूरियात में इसका फ़ायदा हो रहा है। और ये जो हम इमदादी काम कर रहे हैं, ये सिर्फ़ जो है हम मुसलमान के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिला तफरीक मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे इमदादी समाजी फ़लाही काम हो रहे हैं, ये बिला तफरीक मज़हब हो रहे हैं। तो इस तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी देखा, हमारे भी घर में संदूकचा रखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देखे होंगे। मैं एक यहाँ पे माड़ में इनसे मुलाकात से पहले एक सलून में गया था, जस्ट देखने के लिए, आईने में सफ़र से आया था, तो वहाँ पे एक अपने संदूकचा रखा हुआ था जो अंजुमन दर्दमंदान के नाम से था। जी। तो कोकन के तकरीबन हर घर में एक संदूकचा रखा हुआ है, और जिसमें लोग अपना सफ़र में जाए, खुशी में, दुख में, गम में, खुशी में, हर वक्त उनको एक आदत सी बन गई है। तो इन लोग ने एक तरह से उनको एडिक्ट बना दिया है, एक सुन्नत की तरफ लेकर आए। तो लोगों को सदका देना ही एक आदत पड़ गई, और वो रकम वहाँ के लोगों के, वहाँ के बस्ती के लोगों के लिए, वहाँ की औरतों के लिए, या जो भी है जो उसका हकदार है उसी इलाके में वो रकम पहुँच जाती है। जी। और जिसके लिए आपने एम्बेसडर या आपने सफ़ीर भी रखे हुए हैं, जी, जो कलेक्ट करते हैं, और उसकी रुदात फिर हर महीना अंजुमन के हेड ऑफिस में पहुँचाते हैं। जी। ठीक है। तो पूरी रकम सफ़ीर हेड ऑफिस में लाकर जमा करते हैं, या जिस इलाके में जहाँ हमारी ब्रांचें हैं वहाँ वो पैसा जमा होता है। पूरा हिसाब किताब जो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ दफ्तर के ही हाथ में रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ऑडिट भी होता है हिसाब किताब के एतबार से। इस तरह हमारी एक तरतीब है। कभी कभी मशवरा ऐसा भी आया था कि भाई ये लाखों रुपए हर महीना जमा होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है जी, और फिर ये पैसा अगर एक साथ जमा करें तो करोड़ों रुपए हो जाएगा, और इससे कोई चीज़ हम ऐसी स्कीम तैयार करेंगे, कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, और फिर वहाँ रोज़गार मिलेगा। तो भैया एक कंसेप्ट, एक चीज़ अलग है। जिस गांव से जहाँ रकम जमा हो रही है, लोगों के पास से जो रकम आ रही है, और गरीबी ऐसी चीज़ें, मुझे भूख अभी लगी है, आप कोई पेड़ या पौधा लगाएंगे, 5 साल के बाद वो फल देगा, तब तक मैं खाने के लिए ज़िंदा भी रहूँ या नहीं। तो ये जो स्कीम जो है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जो भूख जो है अपना जिस्म बेचने पे मजबूर भी करती है। अगर वहीं पर अगर समाज, एक जिम्मेदार समाज, उनको मुकम्मल न सही एक लुकमा भी अगर वक्त पे दे, तो ये बहुत बड़ा एहसान हो जाता है। जी। एक जो कंसेप्ट है कि बुराई से रोकना, सदका देने से हम अपनी मतलब अल्लाह के अमान में चले गए। जी। हमने अपनी हिफाजत, अल्लाह से इंश्योरेंस करा लिया, लेकिन वो जो सदका है किसी की इज्जत आबरू को बचाता है। जी। ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है। इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ, और मैं ऐसे लोगों से मिला भी हूँ। तो ये अच्छी स्कीम है, आप लोग भी अपने तौर पर शुरू कर सकते हैं, अंजुमन से रब्ता कायम कर सकते हैं, ये हकदारों तक पहुँचाते हैं। कोकन के ऐसे कई अदारे हैं जो खैर का काम कर रहे हैं, उनको हमारी मदद पहुँचना चाहिए। दूसरा फिर सवाल आपसे है जी, और खिदमत जो बता रहे थे, अगर जो है अगर कोई कुदरती आफतें और आई थी मुफ्ती साहब इस ताल्लुक से। जी, इस ताल्लुक से देखिए, चंद साल पहले
महाड़ के करीब ही एक सावित्री ब्रिज हादसा हो गया था, जिसमें मरने वालों की शनाख्त और लाशों को घरों तक पहुंचाने में, इसी तरह आए हुए रिश्तेदारों को, सरकारी अमला और दीगर लोगों के खाने पीने के लिए, चाय नाश्ते के लिए उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक इदारे की तरफ से इन सारे लोगों का इंतज़ाम इदारे की तरफ से हुआ था। इसी तरह उस हादसे में बचावकारी के लिए, लाशें तलाश करने के लिए NDRF की जो टीम आई थी, इसी तरह मरने वालों के रिश्तेदार और दीगर लोग जो बचावकारी के लिए आए थे, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह नज़्म रहने वगैरह का भी अल्हम्दुलिल्लाह किया गया था। अब देखिए हालिया इन्हें जो हालात चल रहे हैं, यानी तकरीबन 1 साल से जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन के मौके पर जो है लोग जो है खाने पीने के मोहताज हो गए थे, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके कोकन में बिला तफरी के मज़हब हमने राशन तकसीम किया। इसी तरह लॉकडाउन लॉकडाउन के हालात अभी आ ही गए, उसके फ़ौरन बाद निसर्ग तूफ़ान आया, जिसने ख़ासकर इलाके कोकन के एक बड़े हिस्से को अपने लपेट में लिया। तकरीबन 9 तालुके में जो है इस निसर्ग तूफ़ान के ज़रिए से जो है यानी बहुत ही ख़तरनाक तबाही मच गई थी। लोगों की छतें उड़ गई थी, बहुत से लोगों के मकानात मुनहदिम हो गए थे। तो उस वक्त जो है हमने छतों के दुरुस्ती के लिए, इसी तरह जिन लोगों के घर मुकम्मल तबाह हो गए थे उनको हमने नए मकानात तामीर किए। इसी तरह उस वक्त बिजली जो है गायब हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 माह तक कई इलाकों में हमने जो है बड़े बड़े जनरेटर चलाए ताकि घर घर बस्ती बस्ती लाइट का इंतज़ाम हो जाए। पीने के पानी का जो है इंतज़ाम हमने कई टैंकरों के ज़रिए से बस्ती बस्ती में किया था। इसी तरह बाद जगहों पर जहाँ आबादियों के अंदर, गांव के अंदर जो है घने दरख्त है और वो निसर्ग की वजह से टूट गए थे, तो उस मौके पर लोगों को अपने घरों से, अपनी बस्तियों से बाहर निकलने का मौका नहीं था, रास्ते नहीं थे, लोग खाने पीने के मोहताज हो गए थे। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके राशन का भी घर घर तक पहुंचाने का नज़्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके अलावा अभी निसर्ग तूफ़ान जो है ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई है। इलाके में जो है कोविड-19 जो है उसके सारे हालात पेश आए, जिससे लोग जो है बहुत ही अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे थे। इलाज मुआलजे के एतबार से भी लोग जो है काफ़ी परेशान थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके कोकन के डॉक्टर हजरात, मकामी डॉक्टर हजरात, इनके ताउन से हमने सरकारी तौर पर यानी अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन वगैरह लेकर फ्लू कैंप शहर महाड़ में शुरू किया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के लोगों में काफ़ी हिम्मत आ गई कि चलो अब हमारे लिए जो है इलाज मुआलजा आसान हो जाएगा। वैसे सरकारी अस्पताल वगैरह तो जारी थे, उनकी खिदमत जारी थी, लेकिन हम लोग सोचे कि हम भी अपनी तरफ से कुछ खिदमत अंजाम देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन मिल गई और फ्लू कैंप जो है हमने शुरू किया, जिसमें तकरीबन 4,500-5,500 हज़ार लोगों का बिला तफरी के मज़हब हमने इलाज मुआलजे का इंतज़ाम किया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से काफ़ी जो है लोग राहत महसूस कर रहे थे, काफ़ी लोगों का इलाज भी हुआ। यानी एक चीज़ है, कोकन में जब भी कोई नेचुरल मुसीबत आए, नेचुरल कामेडीज आए, हादसे हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी, तो उस वक्त अंजुमन दर्दमंदा ने ये नहीं देखा कि मुसलमान हिंदू कोई तफरीक न करते हुए, जी जी हाँ, बिना मतलब ये तफरीक यानी मज़हब और मिल्लत
सबके लिए काम किया। जी जी तो ये सिर्फ अदारा सिर्फ मुसलमानों की फलाही के लिए नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम हमारे भाई बहन हैं जो जब भी उनको ज़रूरत महसूस हुई, जब भी मुसीबत में आए, हमेशा आगे बढ़ के गए। जी जी। मुफ्ती मुजफ्फर एक साहब, बात इसमें रह गई हमारी, जी जी, जैसे इन्हें जो फलाही खिदमात जो हम बता रहे थे, उसमें देखिए हालिया इन्हें चंद ही माह पहले जो है शहर महाड़ में ही एक तारिक गार्डन के नाम से इमारत मुनहदिम हो गई, जिसमें 40 फैमिलियाँ इस हादिसे की मुतासिर हुई। तकरीबन 16 लोग इसमें जो है इंतकाल हो गए हादिसे के जद में आकर, और इस हादिसे की वजह से 40 फैमिलियाँ जो है बेघर हो गई, बेसहारा हो गई, जिनके पास खाने पीने के एतबार से, पहनने ओढ़ने के एतबार से, रहने सहने के एतबार से कोई भी नज़्म नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी एतबार से उनके लिए काफ़ी मेहनत कोशिशें की गई। उसके साथ साथ हमने भी एक अपना दीनी और समाजी फ़र्ज़ समझकर इन लोगों को घरेलू एतबार से जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें लगती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक फैमिली को हमने हादिसे के फ़ौरन दूसरे दिन बाद 10-10 हज़ार रुपये उनको नकद दे दिए, ताकि वो लोग जो है कम से कम अपने पहनने ओढ़ने का कुछ इंतज़ाम करें, क्योंकि ये लोग हादिसे के बाद घर से निकले तो सिवाय उनके बदन पर जो कपड़े थे उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो हमने फ़ौरी इमदाद, हंगामी इमदाद 10-10 हज़ार रुपये हर फैमिली को दिए, और उसके बाद जो है इन हज़रात के लिए यानी घरेलू ज़रूरत की जो भी चीज़ें बुनियादी तौर पर होती है, उसके लिए हमने जो है इलाक़े कोकन के बहुत सी जो ऐसी तंजीमें जो मुल्क में बैरून मुल्क में काम कर रही हैं उनसे अपील की, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इदारे का भरपूर ताउन किया, और उस ताउन के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह 40 फैमिलियों को हमने उनके घरेलू ज़रूरत का सामान, बुनियादी घरेलू एतबार से रहन सहन की जितनी ज़रूरतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी ताकत कोशिश के मुताबिक अल्लाह ताला की मदद से हमने उनका इंतज़ाम किया और ऐसे लोगों का ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अभी मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब, आपसे मेरा सवाल है कि स्कूलें चल रही हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, आपके 22 अपना ऑफिस वगैरह भी है, स्टाफ इतना है, वैकेशन में खासकर हमारे गर्ल्स एंड बॉयज़ जो होते हैं, लड़के और लड़कियां, उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस सिलसिले में जो है वो अंजुमन दर्दमंदान तालीम और तरक्की के जो ज़िम्मेदार उलमा इकराम हैं, उन्होंने इस सिलसिले में बड़ी कोशिशें की, और वैकेशंस में जो एनुअल वैकेशंस होते हैं, उन वैकेशंस में बच्चों के लिए हॉस्टल के साथ कैंप जो है मुनक़िद किए जाते हैं, जिसमें उनको नमाज, पाकी नापाकी के मसाइल, प्रैक्टिकल मश्क कराई जाती है। उसी के साथ साथ उनके एजुकेशन फील्ड में आइंदा वो तरक्की करे, उसके लिए उनकी हैंड राइटिंग डेवलपमेंट, कैलीग्राफी, और उनका करियर गाइडेंस, उनका जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन, और जो है वो परसेंटेज डेवलपमेंट, इस तरह की जो अलग अलग टॉपिक पर उनको माहिरीन के ज़रिए से रहबरी कराई जाती है, जिससे अच्छे नताइज आ रहे हैं। ये महाड़ में हमने जो है वो जामिया इस्लामिया कोकन में जो हमारा मदरसा भी है, वहाँ स्कूल इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, हाई स्कूल और कॉलेज भी चल रहा है, वहाँ पर इसकी तरतीब बनाई। इसी के साथ साथ लड़कियों के लिए हमने जो है वो उसकी इब्तिदा अंजुमन की जो महाड़ की दर्दमन स्कूल है वहाँ से उसकी इब्तिदा की। लड़कियों के लिए राजेवाड़ी मदरसे के अंदर जो है नज़्म किया गया, और इसी तरह के जो है वो हॉस्टल वाले कैंप जो है वो मंदनगढ़ में होते हैं, मुरूड जंजीरा में होते हैं, और बगैर हॉस्टल के कैंप हमारी दूसरी ब्रांचेस हैं, जैसे दापोली है, चिपलून है, और जो है वो श्रीवर्धन है, दूसरी ब्रांचेस है, रोहा है। इन अलग अलग ब्रांचेस में भी इसकी तरतीब बनाई जाती है, जिसके अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं, और हम इसको जो है वो पिछले तकरीबन 10 साल से इसको कंटिन्यू करते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुख्तसर रुदात थी, हो सकता है हमारा वीडियो आधे घंटे तक भी चला गया होगा, लेकिन जो लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं, सारी चीज़ें हमने उनको एक अदारे के बारे में एक शॉर्ट टाइम में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की।
उम्मीद है कि आपका ताउन ऐसे ही इन अदारों के साथ चलेगा जो ऑथेंटिक है, अच्छे हैं और बाकायदा अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका एक अच्छा नज़्म बना हुआ है। तो आप अपने दामे दर में सखने जो भी हैं बिला झिझक इन अदारों को दीजिए, ये मेरी आपसे अपील है। और दूसरी चीज़, इन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। अकाउंट नंबर और सारी तफसीलात आपको प्रोवाइड की जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका साथ इसी तरह से रहे और देखते रहे कोकनी मोटर्स। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।